So in today's class we are going to discuss the anatomy of dicot and monocot plants. ठीक है, जिसमें we are going to discuss the anatomy of root, दोनों की anatomy हम पढ़ेंगे और compare करेंगे, as well as stem and leaf. तो ये तीनों जो structures होते हैं dicot and monocot plants के, इनको हम compare करेंगे. तो we are going to start with root. पहले हम बात करेंगे रूट के एनाटमी की. ठीक है, तो एनाटमी मतलब है ना, इनिशियली हमने मेंशन किया था हम टिश्यूज के बारे में पढ़ रहे, राइट. तो हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर सेक्शन लेना पड़ेगा, तभी तो इंटरनल टिश्यूज ऑब्जर्वेबल होंगे, राइट. तो इसके लिए वी नीड टू टेक ट्रांसवर्स सेक्शन. तो पहले मैं यहाँ पे डाइकॉट के रूट एनाटमी के बारे में लिखूंगा. तो चलो, टीएस ऑफ डाइकॉट. तो हमने डाइकॉट प्लांट का रूट लिया, उसका ट्रांसफर सेक्शन लिया. तो इसमें जो मल्टीपल लेयर्स होंगे टिश्यू के, वो कैसे दिखेंगे. लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था रूट एपिडर्मिस को क्या कहते हैं, राइजोडर्मिस. उसको पिलीफेरस लेयर भी बोला था हमने. उसका एक और नाम है एपिब्लेमा. क्या कहेंगे. तो देखो, डाइकॉट के रूट का ये होगा एपिडर्मिस. ये कौन सा लेयर होगा, ये क्या होगा बता सकते हो आप. यस, ये होंगे रूट हेयर. ठीक, तो ये हमने बना दिया रूट एपिडर्मिस. ठीक, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, रूट हेयर. इसकी बात हुई थी, फंक्शन क्या है, एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया बढ़ाएगा, वाटर एंड मिनरल के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेगा. ठीक है, अब देखना, उस टाइम मैंने ये वाला फैक्ट नहीं मेंशन किया था लास्ट लेक्चर में, हाइपोडर्मिस को लेके. हाइपोडर्मिस इज एब्सेंट इन रूट्स वेदर इट इज डाइकॉट और. तो तीसरी लेयर क्या आएगी फिर, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की दूसरी लेयर क्या थी, कॉर्टेक्स, या फिर उसको कहेंगे जनरल कॉर्टेक्स. बनेगा पैरेंकाइमेटस सेल से. तो देखो, ये जो लेयर होंगी ना, ये अब मैं ये ऐसे दिखा रहा हूं, राइट. ये स्टील रीजन है. ये कौन सा रीजन है, स्टील. बीच में देखो, यहाँ पे ये जो लेयर होगी सेल की, टिश्यू की, इसको कहेंगे जनरल कॉर्टेक्स. क्या कहेंगे, कौन से सेल्स लग रहे हैं, लूजली अरेंज्ड पैरेंकाइमा. तो मैं लेबल कर दे रहा हूं, दिस इज जनरल कॉर्टेक्स, जिसमें लूजली अरेंज्ड पैरेंकाइमा होगा. अगर लूज अरेंजमेंट है तो ये क्या बनेंगे फिर, इंटरसेलुलर स्पेसेस. तो बहुत सारे इंटरसेलुलर स्पेसेस यहाँ पे प्रेजेंट होंगे. अब देखना, इस लूज अरेंजमेंट का और इस इंटरसेलुलर स्पेसेस का एक सिग्निफिकेंस है. क्या सिग्निफिकेंस है, देखो ये है ना एपिडर्मिस, यहां से वाटर आएगा, ये मान लो वाटर मॉलिक्यूल्स है ऐसे, ये अंदर आएंगे ना. तो ये अपने को कहाँ लेके जाने हैं, जाइलम के अंदर, वेस्कुलर बंडल के अंदर, यहाँ पे वो. तो ये लूज अरेंजमेंट रहेगा तो वो इफिशिएंटली वाटर एब्जॉर्ब होगा. क्लियर. तो देखो, एपिडर्मिस, उसके बाद जनरल कॉर्टेक्स, हाइपोडर्मिस इज एब्सेंट, फिर आएगा आपका बाउंड्री बिटवीन कॉर्टेक्स एंड स्टील, दैट इज एंडोडर्मिस. और एंडोडर्मिस के जो सेल्स थे वो ऐसे बैरल शेप्ड लार्जर सेल्स होते हैं. एंडोडर्मल सेल्स आर लार्ज एंड बैरल शेप्ड. आया समझ में. तो ये हम ट्रांसफर सेक्शन में दिखा रहे हैं. ठीक, फिर इनकी क्या खास बात थी, देखो अगर मैं इसको सर्कल कंसिडर कर रहा हूं तो इनके दोनों वॉल में ये देखो, रेडियल वॉल हो गया और ये टेंजेंशियल वॉल हो गया. ये दो वर्ड मैंने मेंशन किए थे लास्ट लेक्चर में. तो ये कौन सी वॉल, रेडियल, और ये इसमें था कैस्पेरियन स्ट्रिप. क्या था, कैस्पेरियन स्ट्रिप. तो इसको हम अभी ऐसे लेबल कर देते हैं, दिस इज कौन सा लेयर, एंडोडर्मिस. और याद करो, एंडोडर्मिस इज ऑलवेज सिंगल लेयर्ड. ये हमेशा क्या होगा, सिंगल, लार्ज बैरल शेप्ड सेल्स होंगे उसमें. ठीक है. कैस्पेरियन स्ट्रिप्स वाटर इम्परमेबल होते हैं, सुबेरिन के बने होते हैं. ठीक है. नाउ अब इसके बाद कौन सी लेयर थी इसके अंदर, इसके अंदर वाली लेयर. याद करो, ये देखो, इस पे भी क्वेश्चन बनता है. वो पूछेंगे कि ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के लेयर बताओ, आउटर टू इनर. यू मस्ट रिमेंबर क्या था, हाइपोडर्मिस, जो यहाँ पे नहीं है, फिर आएगा कॉर्टेक्स, फिर आएगा पेरीसाइकल, फिर क्या आएगा, पेरीसाइकल. तो ये ऐसे बना रहा हूँ, ये लेयर होगा पेरीसाइकल का.
समझ में आ रहा है ना? सो दिस लेयर इज ऑफ पेरीसाइकिल. नाउ पेरीसाइकिल के बाद लास्ट लेयर, मतलब यहाँ पे इंटरनल पोर्शन होगा पिथ, इसको हमने मेड्यूला कहा था, राइट? अब देखो, बिटवीन पेरीसाइकिल एंड दिस पिथ, पिथ किससे बनता है? पैरेंकाइमा. पिथ किससे बनेगा? तो पेरीसाइकिल और पिथ के बीच में वैस्कुलर बंडल्स होंगे. एंड हमारी बात हुई थी कि रूट में होंगे रेडियल वैस्कुलर बंडल. रूट में कौन से? जिसमें क्या अरेंजमेंट था? जाइलेम फ्लोएम, जाइलेम फ्लोएम आर ऑन डिफरेंट रेडियाई, और उनका अल्टरनेट अरेंजमेंट था. ये जाइलेम है तो दूसरा क्या आ जाएगा इसके पास? फ्लोएम, फिर जाइलेम, फिर फ्लोएम. ऐसे तो दिखा देते फिर. ठीक है, देखो ये जाइलेम है ऐसे. अब ये ट्रांसफर सेक्शन है ना, आप ऐसे समझ लो, ये ऐसे पाइपलाइन है और हमने इसको ऐसे काटा हुआ है. ट्रांसफर सेक्शन लिया था ना, तो ये पाइप था, इसको हमने ऐसे काटा है. अब आप देखो ये सारे जाइलेम ही है, ये सारे. यहाँ पे एक और बना देते हैं हम ऐसे. समझ में आ रहा है क्या? तो ये जाइलेम के एलिमेंट्स हैं. आप देखना एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर यहाँ पे दिखेगा, ये वाला जो है ये सबसे लार्ज है, फिर ये छोटा हुआ, फिर ये छोटा हुआ, फिर इसका डायमीटर और छोटा हो गया. तो देखो जाइलेम में जो लार्जर डायमीटर वाला कंपोनेंट होता है ना, उसको मेटाजाइलेम बोलते हैं. क्या बोलेंगे? और ये स्मॉलर डायमीटर वाला जो होता है ना, इसको प्रोटोजाइलेम बोलेंगे. एग्जैक्टली. समझ में आ रहा है क्या? अब ये जो प्रोटोजाइलेम और मेटाजाइलेम का अरेंजमेंट यहां अपने को दिख रहा है किसमें? रूट में. वेदर इट इज डाइकॉट और मोनोकॉट. रूट में क्या होता है? मेटाजाइलेम सेंटर पे है, और इस सर्कल की पेरीफेरी पे क्या मिलेगा? तो देखो, व्हेन प्रोटोजाइलेम इज एट पेरीफेरी, प्रोटोजाइलेम इज एट, एंड मेटाजाइलेम इज एट सेंटर. मेटाजाइलेम कहाँ पे है? सेंटर पे. इसको कहेंगे एक्सार्च अरेंजमेंट. क्या कहेंगे? एक्सार्च. राइट? तो रूट में कौन सा अरेंजमेंट होता है? एक्सार्च. स्टेम में उल्टा होता है. अब हम डाइकॉट मोनोकॉट को कंपेयर नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, रूट और स्टेम को कंपेयर कर रहे हैं. तो रूट में कौन सा, तो स्टेम में कौन सा होगा? तो आप बताओ फिर, मैं अलग से लिख रहा हूं. स्टेम में कौन सा अरेंजमेंट होगा? एंडार्च. स्टेम में कैसे लिखना पड़ेगा? प्रोटोजाइलम कहां पे आ जाएगा? सेंटर पे. मेटाजाइलम कहां पे आएगा? पेरीफेरी पे. ये अलग से याद रखना है. डन. तो इसको क्या कहेंगे? एंडार्च. ये क्या होगा? एग्जाम. यहां तक क्लियर है? अब रेडियल है ना अरेंजमेंट, ये क्या होगा फिर? फ्लोएम. ये फ्लोएम होगा. ठीक है, ये हो गया ट्रांसफर सेक्शन में डाइकॉट के रूट का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर. अब मैं इसी को कंपेयर कर रहा हूं विद दिस. अब हमारे पास आएगा टीएस ऑफ मोनोकॉट, मोनोकॉट रूट. अब जस्ट हम डिफरेंशिएट करने वाले, तो ये बाकी सब मैं नहीं बना रहा हूं, है ना, मैं बस यहां से बना दूंगा, बाकी सब सिमिलर ही रहेगा. तो ये क्या है अपना? कौन से सेल से? ये एंडोडर्मिस. ठीक है, फिर इसके अंदर क्या आया था अपना? पेरीसाइकिल आया था. राइट. नाउ अब आप देखना डिफरेंस कहां पे आएगा. पेरीसाइकिल हो गया, ये पिथ हो गया, ये क्या फिर? जाइलेम. अगेन मेटाजाइलेम इज एट सेंटर, प्रोटोजाइलेम इज एट पेरीफेरी. ऐसे होगा. कौन सा अरेंजमेंट? एक्सार्च. रूट में एक्सार्च है ना. ठीक है, और ये सेंट्रल पोर्शन होगा पिथ. ठीक है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है. अब जो डिफरेंस है वो हम मेंशन करेंगे. क्लियर? तो देखो दोनों स्ट्रक्चर को अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो पहला डिफरेंस ये निकल के आता है. अगर आप ये देखोगे पिथ का साइज, क्या लग रहा है? साइज ऑफ पिथ इज स्मॉलर इन डाइकॉट रूट एंड लार्जर इन. पहला डिफरेंस लिख दू यहां पे. पिथ इज लेस डेवलप्ड. कैसे पिथ? यहां पे पिथ इज मोर डेवलप्ड. और
वेल डेवलप्ड भी कह सकते हैं। इसकी वजह से इट इज लेस, और ऐसे लिखते हैं, इट इज नॉट क्लियरली विजिबल, इट इज नॉट क्लियरली विजिबल, इसको कहेंगे इनकॉन्स्पिक्यूअस। क्या कहेंगे? इनकॉन्स्पिक्यूअस, विच इज लेस डेवलप्ड, नॉट वेल डेवलप्ड, हेंस नॉट क्लियरली, क्या लिखूं यहां इस टर्म में, क्लियरली विजिबल, हम लिख देंगे कॉन्स्पिक्यूअस। क्लियर है क्या? ये होगा पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस देखना आप, जस्ट काउंट द नंबर ऑफ xylem इन डाइकॉट रूट, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो ये जो नंबर है ना, दूसरा डिफरेंस हम लिख रहे हैं नंबर ऑफ कौन सा टिश्यू, नंबर ऑफ व्हाट, xylem। तो देखना किसकी बात हो रही है हमारी, डाइकॉट रूट की, तो इसमें ये नंबर 2 से 6 के बीच में होता है। इट इज इन द रेंज ऑफ 2 to 6। 2 है तो डायआर्च कहेंगे, क्या कहेंगे, 6 है तो हेक्सार्च कहेंगे, 4 होगा तो टेट्रार्च, 4 होगा तो टेट्रार्च। समझ में आ रहा है क्या? जैसे डायग्राम में कौन सा कंडीशन है, टेट्रार्च फॉर एग्जांपल। तो नंबर ऑफ xylem एलिमेंट्स इन डाइकॉट रूट इज इन द रेंज 2 to 6। कंडीशन होंगे डायआर्च, टेट्रार्च, हेक्सार्च एक्सेट्रा। अनलाइक मोनोकॉट में इट इज ऑलवेज, यहां लिख रहा हूं सेकेंड वाला डिफरेंस, मोर देन 6, ऑलवेज मोर देन, यूजुअली मोर देन 6, तो इसको कहेंगे पॉलीआर्च। कौन सा कंडीशन, समझ में आया? सो दीज आर दी डिफरेंसेस बिटवीन एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट। क्लियर है क्या? समझ में आया? ठीक है, इसको पॉज कर देना। तो देखो अभी हमने बात करी रूट के एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की, जहां पे हमने मेंशन किया कि वन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन डाइकॉट एंड मोनोकॉट रूट एनाटॉमी इज नंबर ऑफ xylem। तो ना इसमें देखो पर्टिकुलरली जो xylem का नंबर है वो एनसीईआरटी में एक लाइन मेंशन है 2 to 4, है ना, यूजुअली 2 to 4, तो इट मे गो टू 6। ठीक है, बट मोनोकॉट में कितना होगा, वो 6 से ज्यादा। क्या टर्म यूज करा हमने, पॉलीआर्च। ठीक है, उसमें देखना एनसीईआरटी में एक और टर्म दिया हुआ है, दैट इज कंजंक्टिव टिश्यू। विच वन, कंजंक्टिव टिश्यू। अब ये जो होता है ना कंजंक्टिव टिश्यू, देखना ऐसे दिखाया था हमने, रेडियल वैस्कुलर बंडल है, ये xylem है, ये क्या है, फ्लोएम, और ये कौन सा पोर्शन है जो पैरेंकाइमा से बना हुआ है। तो पित्त का पोर्शन जो ग्रो करेगा बिटवीन xylem एंड व्हाट, तो ये वाला रीजन दिख रहा है आपको, क्या कहेंगे, कौन सा टिश्यू, कंजंक्टिव टिश्यू। आया समझ में? राइट, ठीक। नाउ कह सकते हैं इट इज बेसिकली आउटग्रोथ ऑफ पित्त बिटवीन xylem एंड फ्लोएम, इज नोन एज व्हाट, कंजंक्टिव टिश्यू। अब बात करते हैं एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम। एनाटॉमी ऑफ स्टेम उसी तरीके से कंपैरिजन करेंगे। पहले हम करेंगे टीएस ऑफ डाइकॉट स्टेम और फिर कंपेयर करेंगे डिफरेंसेस। ठीक है, देखो डाइकॉट स्टेम में अगर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो सबसे पहले दिया जाएगा अपना एपिडर्मिस, दिस इज एपिडर्मिस, आउटरमोस्ट लेयर। ठीक है, फिर हमने कहा था इसमें भी क्या होंगे, एपिडर्मल हेयर होंगे, ट्राइकोम्स, याद है ना, मल्टीपल फंक्शंस थे इनके, है ना। फिर दूसरा लेयर आ जाएगा हाइपोडर्मिस, सेकेंड लेयर होगी हाइपोडर्मिस की। तीसरी बताओ आप लोग, तीसरी लेयर एंडोडर्मिस। कैसे, कॉर्टेक्स होगा ना बीच में, तीसरी लेयर किसकी होगी, कॉर्टेक्स की होगी, है ना। फिर आ जाएगा एंडोडर्मिस, फिर कौन सी लेयर आ जाएगी, एंडोडर्मिस। हाँ, तो पहले हम इसको लेबल कर देते हैं, ये तीसरी लेयर
कॉर्टेक्स, आई एम सो सॉरी, कॉर्टेक्स। फिर क्या आया था? एंडोडर्मिस, जो बाउंड्री का काम कर रहा है बिटवीन कॉर्टेक्स एंड स्टिल, ये आपका स्टिल रीजन है। और इसके बाद एक और लेयर आएगी पेरीसाइकिल की। अब देखना यहाँ पे डाइकॉट के स्टेम में पेरीसाइकिल के जो सेल्स होते हैं ना, दे आर हाफ मून शेप्ड। कैसे होंगे? तो उसके लिए एक वर्ड है, सेमी लूनार। सेमी मतलब हाफ, लूनार मतलब मून। तो देखो आप, अगर सेल्स का शेप हाफ मून की तरह है, तो ये जो लेयर है ना अपना पेरीसाइकिल वाला, ये ऐसे वेवी दिखेगा। ट्रांसफर सेक्शन में ये कैसे दिखेगा? वेवी, क्योंकि ये जो लेयर है, विच वन, पेरीसाइकिल, इसके जो सेल्स होंगे दे आर सेमी ल्यूनार। मतलब क्या कहा मैंने? हाफ मून शेप। कोई डाउट इसमें? समझ में आया? इसीलिए ये लेयर आपको कैसे दिखेगी? वेवी। अब ये स्टिल है ना, इसके अंदर वैस्कुलर बंडल है। और स्टेम में कौन सा वैस्कुलर बंडल होता है? रूट में रेडियल, स्टेम में कंजॉइंट। स्टेम में, अब हम बात कर रहे हैं डाइकॉट के स्टेम की। कंजॉइंट कौन सा? ओपन या क्लोज्ड? डाइकॉट कंजॉइंट ओपन, कंजॉइंट ओपन, जो सेकेंडरी ग्रोथ कराएगा। ठीक है, तो देखो वैस्कुलर बंडल्स कुछ ऐसे दिखेंगे आपको। डाइकॉट के स्टेम में वैस्कुलर बंडल्स ऐसे होंगे। अब इसको इमेजिन करो, ये कैम्बियम है। ये क्या है? कैम्बियम किसके बीच में प्रेजेंट होता है? जाइलम एंड फ्लोएम, राइट। तो देखो ये आप समझो जाइलम है, ये फ्लोएम है। इसको अगर मैं सर्कल कंसीडर कर रहा हूँ, रेडियस ड्रॉ कर रहा हूँ, तो जाइलम एंड फ्लोएम आर ऑन सेम रेडियस। कंजॉइंट, दोनों के बीच में वैस्कुलर कैम्बियम, तो ये हो गया कंजॉइंट ओपन। मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, वी हैव कंजॉइंट ओपन वैस्कुलर बंडल। ठीक है, अब अगेन ये क्या आ जाएगा? पित्त आ जाएगा। पित्त किससे बनता है? अब ये पित्त का जो पैरेंकाइमेटस टिश्यू होगा, देखना आप, ये मान लो दो वैस्कुलर बंडल्स है, इनके बीच में ग्रो कर रहा है, ये एक्सटेंड कर रहा है ना ऐसे, यहाँ पे भी कर रहा है। तो ये जो दिख रहा है ना आपको, ये इसको कहेंगे, पित्त का एक और नाम था मेडुला। क्या नाम था? तो इनको मेडुलरी रेज कहेंगे। क्या कहेंगे? द एक्सटेंशन ऑफ पित्त between vascular bundles in dicot stem are termed as, ये वाला पोर्शन मेडुलरी रेज। समझ में आया क्या? तो आप देखना, अभी मान लो ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, ऐसे रन कर रहे हैं ना ये पाइप्स, तो ये वर्टिकल कंडक्शन कर रहे हैं। जैसे रूट से पानी, वाटर ऊपर आया था, किस में चला गया? स्टेम में, और वो एरियल पार्ट में जा रहा है, तो ये वर्टिकल कंडक्शन हो रहा है इस डायरेक्शन में। रेडियल कंडक्शन के लिए ये, ठीक है, कोई डाउट इसमें? समझ में आया? तो ये होगा एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट स्टेम। अब मैं इसको कंपेयर करूंगा किसके साथ? मोनोकॉट। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं टीएस ऑफ मोनोकॉट स्टेम। अब देखना डिफरेंस क्या क्या होगा। ठीक, तो देखो ये हमने अगेन बना दिया। बोलो, अब आप बोलो एपिडर्मिस। ठीक है, फिर सॉरी एपिडर्मिस है ना ये आ गया आपका एपिडर्मिस। फिर दूसरी लेयर विच इज सिमिलर टू दैट ऑफ डाइकॉट, तो इसको हम लेबल कर देंगे ये वाला हाइपोडर्मिस। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के ये ही दो लेयर, मतलब दो नहीं एक ही कहेंगे, एपिडर्मिस तो अलग लेयर हो गया, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का कौन सा लेयर? बस उतना ही होगा। बाकी लेयर में क्या क्या आता है? और क्या आता है? और क्या आता है? एंड लास्टली क्या आता है? ये सब मिक्स्ड होगा। ये सब क्या होगा? या फिर उसको कहेंगे अनडिफरेंशिएटेड। क्या कहेंगे? तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम इज कंप्लीटली अनडिफरेंशिएटेड, वी गॉट ओनली वन लेयर, कौन सा? हाइपोडर्मिस। इसके बाद वो मिक्स्ड होगा। ठीक है, तो ऐसे लिख देता हूं मैं, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, क्या वर्ड यूज किया मैंने? अनडिफरेंशिएटेड, या फिर मैं क्या कहूंगा उसके लेयर्स कैसे होंगे? मिक्स्ड। क्लियर? नाउ
अब इसमें होंगे वैस्कुलर बंडल्स। तो देखो वैस्कुलर बंडल्स मोनोकॉट के स्टेम में ऐसे होंगे, इस वे में होंगे। अच्छा क्या डिफरेंस लग रहा है आपको? एक तो स्केटर्ड है, कोई ऐसा पर्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं, दूसरा साइज में भी वो डिफर कर रहे हैं, तो वो अब हम मेंशन करेंगे डिफरेंसेस जब हम डिफरेंसेस लिखेंगे। क्लियर है क्या? कोई डाउट? तो लेट्स से एक ही को हम दिखा रहे हैं, इसमें एक होगा जाइलेम, दूसरा कंपोनेंट होगा, इसके अराउंड ऐसा एक शीट भी होता है प्रोटेक्शन के लिए। ये वैस्कुलर बंडल है ना, इसको बंडल शीट कहेंगे। ये कवरिंग को क्या कहेंगे? बंडल शीट। क्लियर है क्या? ठीक, तो वी हैव दिस एज अ एनाटॉमिकल डिफरेंस बिटवीन डाइकॉट स्टेम एंड, अब हम इसको समराइज करेंगे टेबल के फॉर्म में। ठीक है, बंद कर देना, पॉज करना। तो अब हम ये जो डिफरेंसेस अभी हमने डिस्कस किए उसको समराइज करेंगे। यहां पे मैं लिख रहा हूं डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम। ठीक है, तो पहला तो डिफरेंस आ जाएगा। देखो डाइकॉट स्टेम में जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम था, इट इज कंप्लीटली डिफरेंशिएटेड, वेल डिफरेंशिएटेड। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम is well differentiated। सिंपल सा वर्ड लिख देंगे यहाँ पे, अनडिफरेंशिएटेड। हाँ, बट एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा लेयर आपको दिखेगा? हाइपोडर्मिस ओनली। कौन सा लेयर? हाइपोडर्मिस। ठीक है, अब हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वैस्कुलर बंडल्स। वैस्कुलर, देखना दोनों जगह टाइप तो सेम था, कंजॉइंट था। अगर मैं लिख रहा हूं टाइप, क्या था? कंजॉइंट। यहां पे क्या था? ओपन। यहां पे क्या था? क्लोज्ड। कंजॉइंट, क्लोज्ड। ठीक है, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस जब आप नोट करोगे तो यहां पे ना साइज की बात करेंगे तो वो ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म था। सारे जो वैस्कुलर बंडल है साइज में यूनिफॉर्म दिख रहे थे, यहाँ पे अनइवन था। साइज कैसा था? अब इसमें देखो, ये याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है इस पे। जो पेरी फेरी पे थे वो स्मॉल थे, एंड जो सेंटर पे थे, सेंट्रल वैस्कुलर बंडल, लार्ज थे। दूसरा डिफरेंस आ गया। अब देखना इसमें अरेंजमेंट, ऑब्जर्व करो, अरेंजमेंट रिंग की तरह था। ऐसे रिंग लाइक अरेंजमेंट था ना, हमने स्केटर्ड कहा था। कोई ऐसा पर्टिकुलर अरेंजमेंट था क्या? नहीं था। ठीक है, तो ये हो गए डिफरेंसेस इन व्हाट? वैस्कुलर बंडल। उनका टाइप वेरी कर रहा है, उनका साइज वेरी कर रहा है, उनका अरेंजमेंट वेरी कर रहा है। ठीक है, फिर अगर और डिफरेंसेस हम देखेंगे, वैसे वो अंडरस्टूड है इसी पे, बट मेंशन कर देते हैं। पेरिसाइकल इज प्रेजेंट, यहाँ पे एब्सेंट। बोलो यहाँ पे, हाँ वो भी मेंशन करेंगे। पहले पेरिसाइकल प्रेजेंट है, यहाँ पे एब्सेंट। आप बताओ पिथ प्रेजेंट है यहाँ पे एब्सेंट। ठीक है, बंडल शीथ मोनोकॉट में थी, बंडल शीथ इज प्रेजेंट। व्हाट अबाउट डाइकॉट? एब्सेंट। ये वाला डिफरेंस लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया डिफरेंसेस बिटवीन। अब एनसीईआरटी का एक स्टेटमेंट है जो कि फैक्ट है रिगार्डिंग मोनोकॉट्स, बहुत अच्छे से याद रखना है, इस पे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, एनसीईआरटी में दिया है फ्लोएम पैरेंकाइमा इज एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट्स। फ्लोएम पैरेंकाइमा is absent in most of the monocots। तो जनरली ये एब्सेंट होता है, फ्लोएम पैरेंकाइमा इज एब्सेंट इन मोनोकॉट्स।
यहाँ पे होगा, क्या होगा, फ्लोएम पैरेंकाइमा, मतलब अलग सा क्यों, फ्लोएम का कंपोनेंट है ना, बात हुई थी हमारी, सीयूटिव एलिमेंट, कंपेनियन सेल्स, और क्या था, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेंकाइमा, यस। सिमिलरली जाइलम में भी था कुछ, ट्रकीट्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स, जाइलम पैरेंकाइमा, तो उसमें से फ्लोएम पैरेंकाइमा इज एब्सेंट इन मोनोकॉट्स, क्लियर है क्या। तो ये हो गए डिफरेंसेस बिटवीन डाइकॉट एंड मोनोकॉट स्टेम। अब हम बात करेंगे लीफ की, रेयान। तो अब हम बात करेंगे लीफ एनाटॉमी की, ठीक है। बिफोर डिस्कसिंग लीफ एनाटॉमी, हम पहले ना डाइकॉट और मोनोकॉट के लीफ के अरेंजमेंट को देखेंगे। वैसे लीफ अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, फाइलोटैक्सी, बट वो वाला फाइलोटैक्सी नहीं जैसे हमने मॉर्फोलॉजी में पढ़ा है, अल्टरनेट, अपोजिट, वर्ल्ड, इसकी बात नहीं हो रही है। तो बात किसकी हो रही है, देखो, वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट, है ना, लीफ अरेंजमेंट को अगर हम देखेंगे डाइकॉट और मोनोकॉट में, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। मैं लिख रहा हूं डाइकॉट एंड दिस इज मोनोकॉट। तो डाइकॉट में जो है लीफ का अरेंजमेंट कुछ ऐसे दिखेगा आपको, मान लो ये स्टेम है, मेन स्टेम, और ये नोड है और यहाँ पे लीफ आ गया ऐसा, सॉरी, राइट। तो लीफ ऐसे प्रेजेंट है इस वे में, ठीक। मोनोकॉट, शुगर केन देखा है सबने, शुगर केन कैसे होते हैं उसके लीव्स, पत्ते ऐसे, ऐसे एक स्टेम होगा, नोड इंटर नोड होंगे जिसमें शुगर है, और ऐसे होंगे लीव्स। अगर हम इसको दिखाएंगे तो ये नोड्स ऐसे है ना, तो शुगर केन के लीव्स ऐसे दिखेंगे आपको, राइट। तो मोनोकॉट में लीफ का अरेंजमेंट पैरेलल टू स्टेम होता है, रिमेंबर, पैरेलल टू स्टेम। डाइकॉट में इट इज हॉरिजॉन्टल टू स्टेम। कैसे होगा, ये डिफरेंस है, ठीक। अब इस अरेंजमेंट की वजह से क्या हो जाता है ना, डाइकॉट प्लांट को कुछ अडेप्टेशन शो करने पड़ते हैं। वो क्या अडेप्टेशन है, देखो, पहले मैं इसकी बात करते हैं। मान लो यहाँ ये लाइट आ रहा है, ऐसे देखना, लाइट आ रहा है, मैं डाइकॉट मोनोकॉट के लीफ की बात करूंगा, तो इसके दोनों फेसेस, अपर एंड लोअर फेसेस पे लाइट का डिस्ट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म होगा, इवन होगा। डाइकॉट में क्या है, ये मान लो अपर फेस है, यहाँ पे इंटेंस लाइट आएगा, एज कंपेयर टू, इसको कंपेयर करो लोअर फेस, लाइट का इंटेंसिटी कम आएगा, क्योंकि अरेंजमेंट कैसा है। अब प्लांट क्या कर लेता है, अपर फेस पे स्टोमाटा का नंबर कम करता है, अपर फेस पे स्टोमाटा का नंबर, जिससे क्या होगा, ट्रांसपिरेशन कम होगा। तो अपर फेस पे स्टोमाटा का नंबर कम होगा, या फिर जनरली वो एब्सेंट होते हैं। यहाँ पे दोनों फेसेस पे इक्वल होगा, तो वो लिख लेते हैं ना। तो देखो, इसीलिए ये जो लीफ होगा, यहाँ लिख रहा हूं मैं, कौन सा लीफ, डाइकॉट वाला, इसको कहते हैं डॉर्सी वेंट्रल लीफ। कौन सी लीफ, डॉर्सी वेंट्रल लीफ, जिसका डॉर्सल और वेंट्रल दोनों फेसेस अलग अलग होंगे। अनलाइक मोनोकॉट के लीफ को आइसो बायलैटरल कहेंगे। क्या कहेंगे, आइसो मतलब सेम, बायलैटरल मतलब दोनों साइड उसके सिमिलर है ना, आइसो बायलैटरल इट इज सिमिलर। अब यहाँ डिफरेंस क्या है वो मेंशन कर देते हैं। तो देखो, पहले मैं मेंशन कर रहा हूं अपर फेस, इसके अपोजिट क्या आएगा। अब यहाँ पे दो और टर्म आते हैं जो अच्छे से याद रखना है, ठीक है। ये स्टेम है, ये लीफ है, मान लो ये जो मेरा पाम है ये लीफ है, तो इसकी ऊपर वाली साइड जो है ना, अपर नियर टू स्टेम है ना, इसको एडैक्सियल कहेंगे। क्या कहेंगे, एंड विच इज वेंट्रल, विच इज मतलब स्टेम के पास वाली फेस क्या होगी, वेंट्रल, है ना। तो तीनों टर्म लिख देते हैं अपन। मैंने अभी कहा कि अपर फेस को हम कहेंगे एडैक्सियल। क्या कहेंगे, इसका मीनिंग होता है नियर टू स्टेम, नियर टू स्टेम, विच इज ऑल्सो वेंट्रल, ऑल्सो टर्म्ड एज। अब इसको याद कैसे रखना, क्योंकि इसमें दोनों में कंफ्यूजन हो जाएगा ना। इसको क्या कह रहा हूं, ये क्या आ जाएगा, इसको क्या कह रहे हैं अपन, एडैक्सियल, ये होगा एबैक्सियल, अवे फ्रॉम स्टेम, ठीक है। अब ये क्या हो गया,
वेंट्रल, इसको कहेंगे डॉर्सल। इसको क्या कहेंगे? तो दोनों में से एक ही याद रखो, ये ट्रिक याद रख सकते हैं, अपर वेंट्रल एडेक्सियल, UVAD। U stands for upper, V stands for that is। अब दूसरा आप कंक्लूड कर सकते हो, इनके अपोजिट लिख दो, ठीक है। तो इसमें हमने डिफरेंस क्या नोट किया? दिस वन इज, पहला देखो, पहला डिफरेंस डार्कर इन कलर, अपर फेस कैसे होगा? दिस इज लाइटर इन कलर, ये पहला डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस होगा यहां पे लेस नंबर ऑफ स्टोमाटा, और जनरली स्टोमाटा क्या होंगे? एब्सेंट, ठीक है। यहां पे मोर नंबर ऑफ स्टोमाटा। हम बात कर रहे हैं अपर और लोअर की, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट आइसोबायलैटरल, क्लियर। आइसोबायलैटरल में हम लिख देंगे नंबर ऑफ स्टोमाटा एंड coloration is similar on both faces। हो गया ना, इसलिए तो क्या कहा जा रहा है? आइसोबायलैटरल। समझ में आया? तो ये हो गया डिफरेंस, ठीक। बेस्ड ऑन क्या, किसकी बात करी? अब हमें एनाटॉमी डिस्कस करनी है। अब हमें क्या डिस्कस करना है? एनाटॉमिकल डिफरेंसेस, ठीक है। तो अरेंजमेंट की बात हो गई, अभी हम बात करेंगे लीफ के एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की। सिमिलर वे में जाएंगे, टीएस ऑफ पहले आएगा डाइकॉट लीफ, उसको कंपेयर करेंगे मोनोकॉट लीफ से। तो देखो लीफ में क्या था, ये जैसे ये एपिडर्मिस आ जाएगा, ये क्या होगा? एपिडर्मिस। ये कौन सा स्ट्रक्चर में बना रहा हूं यहाँ पे? स्टोमाटा, है ना। डाइकॉट में स्टोमाटास अपर फेस पे कम होंगे। फिर अपना वाटर प्रिवेंशन के लिए, वाटर लॉस प्रिवेंशन के लिए ये क्यूटिकल था, है ना। इसको अगर हम लेबल करेंगे, ये होगा अपर एपिडर्मिस। ये क्या है? क्यूटिकल, वैक्सी कोटिंग, ट्रांसपिरेशन को कम करेगा। नाउ सिमिलरली अब लीफ को कंसिडर करो, ये लीफ है, इसको ट्रांसवर्सली कट किया, बीच में एक वेन होता है, देखो, है ना, वो दिखेगा आपको। तो लीफ के जो वैस्कुलर बंडल होते हैं ना, उसके मिड रिब में और वेन्स में होते हैं। मिड रिब में और किस में होंगे? वेन्स में। देखना आप, तो कहीं यहां पे वो वैस्कुलर बंडल आ जाएगा, क्या आ जाएगा? जिसके अराउंड ये शीथ होगी, नो डाउट इसको क्या कहेंगे? बंडल शीथ। और इसके अंदर आपके होंगे, देखना ऐसे डिवाइड कर रहा हूं स्कीमेटिकली, ये जाइलम है और ये फ्लोएम है। फिर सिमिलरली ये आपका लोअर एपिडर्मिस होगा, है ना, ऐसे। इसमें भी क्या होंगे? स्टोमाटास होंगे ऐसे, राइट। एंड देन वी गॉट दिस एज लेयर ऑफ क्यूटिकल। तो बस ये क्या हो जाएगा? लोअर एपिडर्मिस। ये क्या होगा? क्यूटिकल। आया समझ में? अब लीफ में जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होता है, दैट इज मेसोफिल टिश्यू। कौन सा टिश्यू? अब यहां पे डिफरेंस है, यहां पे डिफरेंस है। डाइकॉट में ये जो मेसोफिल टिश्यू के सेल्स होते हैं, उनका अरेंजमेंट अगर आप देखोगे ऐसे, तो ये तो एक तरीके का अरेंजमेंट ऐसे दिखेगा आपको, समझ में आ रहा है? जिसमें आप देखना सेल्स के बीच में कोई स्पेस नहीं है, इसको कहेंगे पैलिसेड अरेंजमेंट। कौन सा अरेंजमेंट? जिसमें सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम कहते हैं इंटरसेल्युलर स्पेस इज एब्सेंट। इंटरसेल्युलर स्पेसेस। और इसमें एक और टाइप का मेसोफिल टिश्यू होता है जिसमें अरेंजमेंट अगर आप देखोगे तो वो लूजली अरेंज्ड है और बहुत सारे इंटरसेल्युलर स्पेसेस भी इसमें होंगे, तो इसको कहेंगे स्पॉन्जी मेसोफिल। इसको क्या कह देंगे? स्पॉन्जी मेसोफिल। तो क्वेश्चन आता है फिर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैलिसेड मेसोफिल एंड स्पॉन्जी मेसोफिल? कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट एंड लूज अरेंजमेंट। पैलिसेड वाले में इंटरसेल्युलर स्पेसेस एब्सेंट, स्पॉन्जी मेसोफिल में इंटरसेल्युलर स्पेसेस आर प्रेजेंट। आया समझ में? नाउ तो ये हो गया डाइकॉट लीफ का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। जब हम मोनोकॉट
लीव को इससे कंपेयर करेंगे, टीएस ऑफ मोनोकॉट लीव, देखना डिफरेंस कहाँ पे आता है, डायग्राम सिमिलर ही रहेगा, ठीक है। मैं बस डिफरेंसेस आपको मेंशन कर रहा हूं। तो इसमें ना ऐसा लिखते हैं, ओनली स्पॉन्जी मेसोफिल इज प्रेजेंट, ओनली स्पॉन्जी मेसोफिल इज प्रेजेंट, मतलब पैलिसेड वाला एब्सेंट है, पैलिसेड अरेंजमेंट एब्सेंट होगा। दूसरा डिफरेंस अगर हम नोट करेंगे तो देखो, अब मैं डायग्राम नहीं बना रहा हूं, दैट इज योर होमवर्क, आप बना सकते हो सामने, ठीक है। तो पहला डिफरेंस हमने ये लिखा, यहाँ पे चलो मैं नंबरिंग करके लिख देता हूँ, ये पहला डिफरेंस है, बोथ, कौन सा, पैलिसेड एंड स्पॉन्जी, दोनों टाइप के मेसोफिल होंगे। दूसरा डिफरेंस यहां मेंशन कर रहा हूं मैं, मॉर्फोलॉजी में ही पढ़ते, देखो रेटिकुलेट वेनेशन एंड पैरेलल वेनेशन, याद है ना, डाइकॉट में कौन सा, रेटिकुलेट, और मोनोकॉट में कौन सा। अच्छा, रेटिकुलेट में क्या डिफरेंस है, मिड रिब का थिकनेस ज्यादा होगा, उसके ब्रांचेस निकलेंगे कम हो जाएगा, उसके सब ब्रांचेस निकलेंगे कम हो जाएगा। अब आप देखो वैस्कुलर बंडल इन्हीं के अंदर तो प्रेजेंट है, तो वैस्कुलर बंडल का थिकनेस भी वैरी करेगा, किसमें, डाइकॉट के लीफ में, क्यों, रेटिकुलेट वेनेशन, समझ में आया। तो मैं लिख रहा हूं दी थिकनेस, किसका थिकनेस, ऑफ वैस्कुलर बंडल वैरीज ड्यू टू व्हाट, क्वेश्चन आता है, रेटिकुलेट वेनेशन, याद रखना है अच्छे से, ये एनाटॉमिकल डिफरेंस है, रेटिकुलेट वेनेशन। इसमें पैरेलल वेनेशन है, तो पैरेलल वेनेशन में क्या होता है, जैसे देखो मान लो ये लीफ है अपनी मोनोकॉट की, ऐसे मेज शुगर केन की, इसमें वेन्स ऐसे रन कर रहे हैं, है ना, तो ऑलमोस्ट सबका डायमीटर इज सिमिलर, थिकनेस इज सिमिलर, तो क्या लिखेंगे फिर यहाँ पे, थिकनेस ऑफ वैस्कुलर बंडल इज इवन, ऑलमोस्ट इवन, सिमिलर होगा, वैरी नहीं करेगा, आया समझ में। ये होगा वन मोर डिफरेंस बिटवीन एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट लीफ एंड, अब देखो एक अलग सा पॉइंट यहाँ पे याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी पे भी मेंशन्ड है, वी हैव सम स्पेशलाइज्ड सेल्स, कहाँ लिख रहा हूं मैं, मोनोकॉट, है ना, स्पेशलाइज्ड सेल्स नहीं, विच आर लार्ज, एम्प्टी एंड कलरलेस। देखो ये कैरेक्टरिस्टिक याद रखने हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दे सकते हैं इसमें, छोटा सा डिफरेंस कर देंगे, लार्ज एम्प्टी ग्रीन कर देंगे, समझ में आ रहा है, लार्ज फील्ड विथ साइटोप्लाज्म कर देंगे, और ये तो वो नोट होना चाहिए, लार्ज एम्प्टी एंड कलरलेस सेल्स, स्पेशलाइज्ड है, इनको कहेंगे बलीफॉर्म सेल्स, क्या कहेंगे, अब इनका एक फंक्शन है देखो, और ये भी पर्टिकुलरली ग्रासेस में मिलेंगे, वो भी मेंशन कर देते हैं, मोस्टली इन ग्रासेस, ठीक है। तो ये क्या करते हैं बलीफॉर्म सेल्स, देखो प्लांट अगर वाटर स्ट्रेस फेस कर रहा है, प्लांट को वाटर कम मिल रहा है, तो पहला तरीका तो क्या होता है प्लांट के पास कि भाई ट्रांसपिरेशन को कम करे, स्टोमाटा को क्लोज कर देंगे, उसके लिए वन ऑफ द वे इज स्टोमाटा को क्लोज करो। कभी कभी उससे भी बात नहीं बनी तो प्लांट के पास फिर दूसरा ऑप्शन होता है, पर्टिकुलरली जो प्लांट्स जिनमें क्या है, ये क्या करते हैं, ये फ्लैसिड हो जाते हैं, ये क्या करते हैं, मतलब वाटर लूज करेंगे, वाटर लूज करेंगे तो फ्लैसिड हो जाएंगे, वाटर लूज करेंगे एक्सोस्मोसिस से, और ये जो सेल्स है, मान लो ये सेल है, वाटर लूज किया तो ये ऐसे रोल कर लेगा, इनवर्ड रोलिंग होगा उसका, लीफ का क्या होगा, इनवर्ड, तो अगर लीफ का इनवर्ड रोलिंग होगा तो उसका एक्सपोजर टू लाइट कम हो जाएगा, व्हाट अबाउट रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, कम हो जाएगा, ठीक है। तो बलीफॉर्म सेल्स व्हेन दे बिकम, बोलो क्या होगा, इनवर्ड रोलिंग, किसका रोलिंग, ऑफ लीफ, दैट विल लीड टू लेस एक्सपोजर, वाटर लॉस प्रिवेंट होगा। अब मान लो प्लांट को सफिशिएंट वाटर मिल रहा है तो वो टर्जिड हो जाएंगे, वो टर्जिड हो जाएंगे तो लीफ स्ट्रेट हो जाएगा,
तो कौन सा टर्म लिखना है यहाँ पे मुझे, टर्जिड, दे बिकम स्ट्रेट। दे मतलब किसकी बात हो रही है, बलिफॉर्म सेल्स की। तो दे अल्टीमेटली हेल्प मोनोकॉट प्लांट्स, है ना, इन वाटर स्ट्रेस्ड कंडीशन, रूलिंग एंड अनरूलिंग। समझ में आया क्या? ये होंगे डिफरेंसेस बिटवीन डाइकॉट एंड मोनोकॉट लीफ। अब ना हम डिफरेंसेस तो पढ़ते हैं, बट कभी कभी ना इस पे सिमिलैरिटी पे भी क्वेश्चन बन सकता है। अब वो सिमिलैरिटी क्या है वो हमें जाननी है, ठीक है। अब आप देखना, यहां लिख रहा हूं मैं ये वाला पोर्शन, ठीक। आप देखो इसका वैस्कुलर बंडल ना मैं बना रहा हूँ, बस वैस्कुलर बंडल की बात हो रही है। बंडल शीथ है, नो डाउट। फिर इसमें जाइलेम एंड फ्लोएम होगा, तो स्कीमेटिकली दिखा रही है जाइलेम, ये इस साइड अपर एपिडर्मिस था ना, तो देखो दोनों लीफ में जाइलेम फेसेस अपवर्ड्स, जाइलेम फेसेस, सिमिलैरिटी हो गया। दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, सिमिलैरिटी। क्वेश्चन जहां से बन सकता है, जाइलेम फेसेस, बोलो, अपर एपिडर्मिस, पहला सिमिलैरिटी। दूसरा सिमिलैरिटी देखो, पहले तो आप मुझे बताओ कि स्टेम की बात हो रही है, लीफ स्टेम का पार्ट है ना, स्टेम में कौन सा वैस्कुलर बंडल था, टाइप, रेडियल था कंजॉइंट था, कंजॉइंट था। डाइकॉट के स्टेम में कौन सा था, कंजॉइंट ओपन। मोनोकॉट के स्टेम में, तो डाइकॉट के लीफ में क्या आ जाएगा, कंजॉइंट ओपन इज रॉन्ग आंसर। लीफ में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, यहां पे हम फंस जाते हैं क्वेश्चन में। बात समझ में आई? दोनों लीफ में कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल होगा जो कि क्लोज्ड होगा। तो दूसरा सिमिलरिटी क्या लिखेंगे, कंजॉइंट क्लोज्ड। इसका अगर आपसे एक्सप्लेनेशन पूछा जाए, मान लो कि द डाइकॉट लीफ हैज कंजॉइंट क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल इवन दो इट इज डाइकॉट, बिकॉज सेकेंडरी ग्रोथ इन लीफ इज एब्सेंट। सेकेंडरी ग्रोथ क्या होगा, एब्सेंट। किसकी बात हो रही है, वी आर टॉकिंग अबाउट लीफ, स्टेम की बात नहीं हो रही है। आया समझ में? सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट दी एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट, जिसमें हमने बात करी रूट की, स्टेम की एंड लीफ की, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।